ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 7 बजे का वक्त हो रहा है और आइए न्यूज एट 7 की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर भारत में कोहरे का जबरदस्त कहर लगातार जारी है और कल रात से दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिन तक घना कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा। दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गाजियाबाद में भी कोहरे का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लोग एहतियात बरतते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का यहां पर कहीं ना कहीं रास्तों पर चलना अब मुश्किल होता जा रहा है। लगातार घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में और अगले 2 दिन ऐसा ही रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये संभावना व्यक्त की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा की तस्वीरें, जहां पर स्मॉग का कहर लगातार जारी है। एक तरफ तो जहां कल भी जो AQI है वो 400 के पार ही कई इलाकों में दर्ज किया गया और आज भी कुछ स्थितियां वैसी ही नजर आ रही हैं। कोहरा लगातार जारी है, तो ऐसे में सर्दी, पोल्यूशन और कोहरा, इसका जो ट्रिपल अटैक है वो इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, 4 राज्यों की तस्वीरें आपके सामने। तो आपको दिल्ली का हाल हम दिखा देते हैं। कल शाम से दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में कैसे घना कोहरा पड़ रहा है। पूरी दिल्ली इस वक्त कोहरे और धुंध से ढकी हुई है। दिल्ली के कोने कोने में कोहरे का कहर है, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। इतने घने कोहरे में जहां हादसे का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की भी मार दिल्ली वालों पर पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन अभी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, इंडिया गेट, डाबरी रोड, सराय काले खां, धोलाकुआ, द्वारका और फिरोज शाह रोड की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है और साथ ही कोहरे का सितम यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के बीच कोहरे का कहर दिखाई पड़ा और इसकी वजह से विजिबिलिटी 0 के आसपास यहां पर पहुंच गई है और सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। ठंड, कोहरा और स्मॉग के ट्रिपल अटैक की बदौलत दिल्ली में भीषण कोहरा दिखा। लोगों के लिए गाड़ी लेकर निकलना, घर पहुंचना एक चुनौती बन गया। कोहरे की वजह से नजदीक की चीजें भी नहीं दिखाई पड़ रही थी। दिन में प्रदूषण और कोहरे का कॉकटेल स्मॉग बनकर दिल्ली के आसमान में छाया और रात में ठंड के साथ रास्तों पर उतर आया, जिससे विजिबिलिटी 0 के आसपास पहुंच गई। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 2 दिन तक दिल्ली में घना कोहरा बना रहेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से अजातिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अजातिका, लगातार दिल्ली एनसीआर वासियों को ट्रिपल अटैक यहां पर झेलना पड़ रहा है। वो ऐसे कि लगातार सर्दी का सितम, शीतलहर जारी, स्मॉग और स्मोक, दोनों का सितम इस वक्त दिल्ली वासी झेल रहे हैं। जी बिल्कुल जिया, ठीक कहा आपने। तीनों तरह के सितम झेलने पड़ रहे हैं और उसका असर जमीनी स्तर पर कितना ज्यादा पड़ रहा है ये आप देख लीजिए। मैं इस वक्त इंडिया गेट के ठीक सामने खड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी आंखों को भी बताना मुश्किल है कि इंडिया गेट इधर है या उधर है, क्योंकि सभी जगह एक जैसी लग रही है। ये देख लीजिए, यहाँ पर नामो निशान इस वक्त इंडिया गेट का गायब नजर आएगा। आसपास आपको परेड की आवाज भी नजर आएगी। 26 जनवरी की तैयारी भी चल रही है, लेकिन कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इतना गहरा कोहरा इस वक्त ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के से सटे आसपास के इलाकों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, वहां पर देखने को मिल रहा है। प्रैक्टिस यहां पर करते हुए हमारे जो जवान हैं वो भी नजर आ रहे हैं, जो फोर्स है वो भी नजर आ रही है, लेकिन इंडिया गेट दिखाना बड़ा मुश्किल हो रहा है हम आपके लिए भी। और मैं अगर आपको बताऊं, जो मौके पर मौजूद है उसके लिए देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि अजातिका, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है आपका, मैं वापस रुक करूंगी, लेकिन इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। आंध्र प्रदेश में टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगी है। आग ट्रेन में लगने की वजह से एक शख्स की मौत की जानकारी है। इस एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोचेस में दरअसल ये आग लगी थी। अधिकारियों ने बताया कि 2 कोच में आग लगी थी और एक में 82 यात्री सवार थे और दूसरे में 76। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें
दो कोचेस में आग लगी है। एक में 82 यात्री सवार थे, दूसरे में 76 यात्री सवार थे। जैसे सूचना मिली वैसे ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 डब्बे यहां पर आग की चपेट में आ जाते हैं। आपको बता दें कि एक कोच से टीम ने एक शव को बरामद भी किया है। अफरा तफरी का, चीख पुकार का जो यहां पर माहौल है वो आप खास तौर से सुन सकते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 कोचेस में यहां पर आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त सामने आई है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। पिंकी, कैसे यह हादसा हुआ, बताएं पूरी डिटेल्स। देखिए, आपको बता दें कि बहुत बड़ा हादसा जो है सामने आया टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में, जहाँ पे येलमनचिली रेलवे स्टेशन जो कि आनकापल्ली आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ पर अचानक से कल पौने 12:30 बजे के आसपास देर रात को जो आग लग जाती है, जिसके बाद करीब 1:45 बजे के आसपास ये डिपार्टमेंट को पता चलता है। और खबर ये आ रही है कि इसमें एक इंसान की जो है जीवित जाने की खबर है, जो पैसेंजर था। पूरे अगर ट्रेन की बात करें तो इस पूरे कंपार्टमेंट में करीब 82 पैसेंजर जो है वो B1 में ट्रैवल कर रहे थे और 76 जो अदर कोच है उसमें ट्रैवल कर रहे थे। जैसे ही आग का पता चला तो अचानक से जो है ट्रेन की चेन खींची जाती है, ट्रेन को रोका जाता है और ट्रेन में जो आग लगी थी उसे बुझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि एक डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है B1 कोच से। बैक टू यू। जी पिंकी, कैसे ये आग इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, कहां से ये आग की शुरुआत हुई है, इसके बारे में अभी क्या कोई जानकारी और ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कोई बयान साझा किया गया है अब तक? पिंकी, आपको आवाज आ रही है? एक बार फिर आपका संपर्क हम करेंगे आपसे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए सामने आई और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार एक शव को बरामद किया गया है एक कोच के अंदर से। एक कोच में 82 तो दूसरे कोच में 76 यात्री सवार थे। इन दोनों कोचेस में भीषण आग लग गई है। हालांकि अभी आधिकारिक जो बयान है उसके आने का इंतजार है कि आखिर ये आग शुरू कैसे हुई और कैसे इतनी भीषण रूप लेती हुई ये आग नजर आई है। और आइए अब आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं एक बार फिर से। एर्नाकुलम एक्सप्रेस की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जहां पर यह भीषण आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिली दमकल विभाग की टीम्स मौके पर पहुंच जाती है और ये तस्वीरें जहां पर कोच के जो विंडोज है उसके अंदर से आग की लपटें बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। और जैसे ही जानकारी मिलती है वैसे ही अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया और बताया जा रहा है कि एक कोच के अंदर से एक शव को अब तक बरामद भी कर लिया गया है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरी की पूरी जो ट्रेन है जिसके 2 कोचेस जले हुए बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर कितने ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पूरे 2 कोचेस जलकर खाक हो चुके हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गई है। पिंकी, कैसे ये आग भड़की, कहां से इस आग की शुरुआत हुई, इसके बारे में क्या कोई बयान आया है अब तक सामने, कोई जानकारी? देखिए, रेलवे ऑफिशियल जो है इस बात की को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये आग जो है वो लगी कैसे। लेकिन इतना जरूर है कि करीब 12:30 और 1:45 के बीच में जब ये आग लगी तो यात्रियों ने सबसे पहले गाड़ी को रोका और ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया। तमाम लोग जो जैसी गाड़ी रुकी सभी लोगों ने अपने आप को इवैक्यूएट कर लिया और वहां से जो है निकल गए। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तमाम यात्रियों के जो बैगेजेस है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं और एक डेड बॉडी B1 कोच से जो है रिकवर हुई है। फिलहाल आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है और तमाम जो यात्री थे वो अब जो है पूरी तरह से सुरक्षित निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, जो घायल बताए जा रहे हैं पिंकी और जो यात्री इस पूरी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ यहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं रेलवे प्रशासन की भी तरफ से, और क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? और जो रेलवे स्टेशन हम देख सकते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन है, एक बार फिर दर्शकों को बताएं। जी देखिए, आपको बता दें कि ये जो रेलवे स्टेशन है वो येलमनचिली रेलवे स्टेशन है जो कि आंध्र प्रदेश के आनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टाटा नगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन थी जहाँ पर ये अचानक से रात को आग लगती है। B1 कोच जो है वो पूरी तरह से झुलस जाता है और धीरे धीरे ये आग जो है वो M2 कोच में भी जो है सीधे तरह तक पहुंच जाती है। पूरी तरह से घबराए हुए पैसेंजर्स जो है अचानक से इमरजेंसी की चेन खींचते हैं और जो आग वहां पर फैली हुई रहती है उससे निकलने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। फिलहाल गनीमत ये रही कि कैजुअलिटी इंजरीज जो है वो ज्यादा नहीं बताई जा रही, लेकिन एक कैजुअलिटी फिलहाल जो है वो कंफर्मेशन जरूर हुई है जिसमें एक यात्री की डेड बॉडी जो B1 कोच से रिकवर हुई है। फिलहाल ये इंफॉर्मेशन जो है वो जानकारी देते हुए सामने आ रहे हैं। जी
बिल्कुल पिंकी, और क्या इंतजाम रेलवे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सुरक्षित उन्हें स्थान तक पहुंचाया जा सके? देखिए, रेलवे अधिकारियों का फिलहाल यही कहना है कि तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं ताकि ट्रेन को जो है वो जल्द से जल्द वापस उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सके। और जो कोचेस में आग लगी थी उन यात्रियों का भी पूरी तरह से इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। पिंकी, क्या इस ट्रैक पर वापस जो आवाजाही है ट्रेनों की वो शुरू हो चुकी है, यानी कि जो राहत का कार्य है वो खत्म हो चुका है यहाँ पे? देखिए, इन इंफॉर्मेशन के लिए फिलहाल रेलवे की तरफ से इंतजार करना होगा कि क्या ट्रेन को वापस अपने डेस्टिनेशन के लिए निकाला जा चुका है या नहीं। पिंकी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर हम दर्शकों को दिखा दें कैसे टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में आग लगती है, और जैसी आग की सूचना मिलती है वैसे ही ट्रेन अचानक से यहाँ पर रुकती हुई नजर आती है। ट्रेन खींचकर इस ट्रेन को रोका जाता है क्योंकि लोगों में अफरा तफरी मच गई, पैसेंजर्स पैनिक में आ गए। ट्रेन खींचकर ट्रेन को अचानक से रोका गया। हादसे में एक की मौत की जानकारी मिली है। B1 कोच में जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे उनमें से एक की मौत की जानकारी है। एक कोच के अंदर 82 तो दूसरे कोच के अंदर 76, कुल मिलाकर 158 यात्री दोनों कोचेस में ट्रैवल कर रहे थे। मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन इतनी भीषण यहां पर आग लगी हुई है, आप अंदाजा लगाइए कि अंदर कितना ज्यादा धुआं यहां पर इकट्ठा हो गया होगा, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही होगी। लेकिन अचानक से यहां पर आग इतनी तेज लगती है कि आग की लपटें इस कोच के विंडोज से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब ये राहत की बात है कि बहुत ज्यादा यहां पर लोगों को चोट नहीं आई है। कई लोगों को अपने गंतव्य तक भेजने का कार्य रेलवे प्रशासन कर रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा। पिंकी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज अरावली पर्वत श्रृंखला के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ करेगी केस की सुनवाई। अरावली की परिभाषा तय करने पर हुए विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान लिया था। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर समिति की सिफारिशों को मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट के अरावली की परिभाषा तय करने के बाद देश भर में बहस छिड़ी थी, प्रदर्शन हुए थे, सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी था, और आज अरावली की परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। और आइए अब बात करेंगे गुजरात की, जहां पर हादसे के बाद बस आग का गोला बन गई। सड़क पर जलती हुई बस की वजह से हड़कंप मच गया। वो तो गनीमत रही कि बस में फंसे सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर पूरी स्पीड से चल रही मिनी बस की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस में भीषण आग लग गई और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना भचाऊ तालुका के बोंद गांव के पास की है। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस में आग लगी और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बस में फंसे सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के हरदा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मकान में पुलिस का ट्रक यहां पर घुसा दिया और गनीमत रही कि ट्रक बीच में पेड़ से टकराकर रुक गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। ट्रक की टक्कर के बाद नशे में धुत प्रधान आरक्षक गाड़ी से उतरा और कहने लगा कि उसकी भी लाइफ है। हमारी भी लाइफ है यार। नशे में धुत पुलिसकर्मी ट्रक लेकर हरदा से नर्मदापुरम जा रहा था। ट्रक की टक्कर के बाद भी पुलिसकर्मी का नशा नहीं उतरा और वो बीच सड़क डांस करते हुए कहने लगा कि हमारा भी वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बना ले। ट्रक की टक्कर के बाद पुलिसकर्मी सड़क पर काफी देर तक हंगामा करता रहा। घटना टिमरनी के वार्ड नंबर 3 के छिदगांव रोड की है। फिलहाल टिमरनी पुलिस नशे में धुत पुलिसकर्मी का मेडिकल करा रही है। तो देखिए, अरावली मामले को लेकर अजमेर में एनएसयूआई ने मास्क लगाकर प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस भी निकाला। छात्रों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अरावली की परिभाषा बदली है और ये फैसला वापस लेने तक हमारा ये विरोध जारी रहेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के नेताओं ने सड़क पर मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस निकाला। ये चिंगारी जलाकर हमने सरकार को जगाने का प्रयास किया है और मास्क लगा के
हमने ये बताया कि आने वाले समय में अगर अरावली जैसी पहाड़ियाँ अगर कटती है, अवैध खनन अगर किया जाता है, तो कहीं न कहीं उससे जल की कमी होगी और हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई से जुड़े छात्र अरावली बचाओ स्लोगन लिखे पोस्टर ले रखे थे। उनका कहना था कि केंद्र सरकार अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से कम ऊंची श्रृंखला को ध्वस्त करने का कानून लाई है, जो कि सरासर गलत है। अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो सड़क से संसद तक सरकार को घेरा जाएगा। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने के बाद धमाका होने से हड़कंप मच गया। घटना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट की बताई जा रही है। चालक ने चलती कार से किस तरह से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे की एक लेन पर पहले से ही ट्रैफिक ठप पड़ गया था। इस बीच जलती कार में धमाका होने से आसपास हड़कंप मच गया। ट्रैफिक जाम के बीच में से लोग पीछे की तरफ भागने लगे। आग की सूचना पर देर से पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी कोशिशों के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि चलती कार से ड्राइवर की कूदने की वजह से उसकी जान बच गई। यूपी के पीलीभीत में कोहरे का कहर दिखाई दिया है। यहां पर कोहरे में बेकाबू कार दीवार तोड़ते हुए दरअसल नाले में गिर गई और गनीमत रही कि एयरबैग खुलने की वजह से युवक की जान बच गई। कोहरे की वजह से जहां पैदल चलने की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, तो वहीं पीलीभीत में युवक ने तेज रफ्तार से सड़क पर कार दौड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि युवक कार को लेकर दीवार तोड़ते हुए नाले में जा घुसा। घटना नेहरू पार्क इलाके के गोहनिया चौराहे के पास की है। युवक भीषण कोहरे में तेज रफ्तार से कार चला रहा था और गोहनिया चौराहे से टनकपुर रोड की तरफ जाते समय रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गनीमत रही कि एयरबैग खुलने की वजह से उसकी जान बच गई। तो वहीं बिहार के सहरसा में डॉक्टर्स की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। दरअसल इलाज में देरी हुई तो परिजनों ने चप्पल से ही अस्पताल में इलाज करना शुरू कर दिया। यहां पर दरअसल एक युवक को बिजली का करंट लगने के बाद अस्पताल लाया गया था। काफी देर तक परिजन अस्पताल में मरीज के इलाज का इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो कोई नर्स दिखी और ना ही कोई डॉक्टर। अंत में थक हार के चप्पल से ही मरीज के पैर को रगड़ना शुरू कर दिया। दरअसल युवक को बिजली का करंट लगने के बाद अस्पताल लाया गया था, लेकिन तुरंत इलाज करने की बजाय डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी अपनी सुविधा के मुताबिक ही इलाज शुरू कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में पानी चढ़ाने और इंजेक्शन लगाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। और आइए अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। जी हां, आपको बता दें कि आरएसएस की तारीफ करने पर दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी ने फटकार लगाई है। दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तारीफ वाले पोस्ट पर राहुल गांधी ने सख्त नसीहत दी है। कांग्रेस स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने कहा, दिग्विजय सिंह बदमाशी कर गए। कांग्रेस नेताओं के सामने राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, तंज कसा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को सख्त नसीहत दी है। सोशल मीडिया की बजाय पार्टी मंच पर बात रखने को भी राहुल गांधी ने कहा है। तो दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की थी, संगठन की तारीफ की थी, उसके बाद राहुल गांधी ने ये फटकार लगाई है। दरअसल कल कांग्रेस ने अपना 140वां स्थापना दिवस मनाया था, लेकिन चर्चा का केंद्र दिग्विजय सिंह का वो सोशल मीडिया पोस्ट रहा जिसमें उन्होंने संघ की तारीफ की थी। ये बवाल दिग्विजय सिंह के इस सोशल मीडिया पोस्ट से खड़ा हुआ, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा करते हुए आरएसएस की तारीफ की। दिग्विजय अपने बयान पर आज भी कायम रहे। इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूँ। आज जब दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मना तो दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और उनके साथ शशि थरूर भी नजर आए, जिन्होंने दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन किया। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। यानी थरूर भी बातों बातों में आरएसएस को मजबूत और अनुशासित संगठन बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है। कांग्रेस के अंदर कुछ नेता दिग्विजय सिंह से सहमत हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि आरएसएस सिर्फ नफरत ही सिखा सकता है। देखिए, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की तो इस पर सियासी भूचाल आ गया। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने फटकारा है, तो वहीं कांग्रेस के एक सांसद ने संघ की तुलना आतंकी संगठन से कर दी है, जिसे संघ ने बौखलाहट बताया है। नफरत का संगठन है आरएसएस,
आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाती है नफरत। उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? सीखना है ना, अच्छे लोगों से सीखो। इतना बड़ा 140 ईयर्स का कांग्रेस है। इस कांग्रेस ने सिर्फ 4-5 लोगों ने स्टार्ट किया था। कांग्रेस सिर्फ कमरे में चल रही थी। कांग्रेस लोगों का साथ लेके आ गया था महात्मा गांधी। इस संगठन का दूसरे संगठन से सीखना है, ऐसे संगठनों से, नफरत वालों से। जब आदमी और संस्था और उनके नेता लगातार पराजय 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 लगातार पिछड़ते 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 जाएं तो उनका फ्रस्ट्रेशन बोलता है। इसलिए कुछ नेताओं ने आरएसएस की भरपूर उसके डिसिप्लिन के लिए, उसके देश प्रेम के लिए प्रशंसा की। इसी से कांग्रेस में खलबली मची हुई है और वो विभाजित रूप में दिख रही है। उसी में महकम जो सांसद हैं उन्होंने आरएसएस की तुलना अल कायदा से करके अपने दिमाग का दिवालियापन प्रकट किया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी है भीषण आग। ट्रेन में आग लगने से एक शख्स की मौत की जानकारी है। एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोचेस में यह आग लगी थी। हालांकि आग पर काबू अब पा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 2 कोचेस में आग लगी थी। एक कोच में 82 यात्री सवार थे और दूसरे कोच में 76 यात्री सवार थे। फिलहाल एक कोच से टीम ने एक शव को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जैसे ही आग की सूचना मिली वैसे ही चेन खींचकर इस ट्रेन को रोका गया। पैसेंजर्स में भी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। सभी ने भागकर अपनी जान बचाई, सभी को बाहर निकाला गया सुरक्षित। हालांकि इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि एक कोच के अंदर से एक शव बरामद किया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 कोचेस में आग लगी। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है कि आखिर ये आग कैसे फैली और इतनी विकराल होती कैसे चली गई कि 2 कोचेस में ये आग फैलती चली गई। ट्रेन में आग लगने से एक व्यक्ति की अब तक मौत की जानकारी है। कुछ लोगों को हल्की चोट यहां पर आई है। हालांकि सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जल्द से जल्द किया गया। उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य भी रेलवे प्रशासन की तरफ से अब किया जा रहा है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में एक यात्री की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसका शव कोच के अंदर से बरामद किया गया है। B1 कोच में भी आग लगी थी, जिसके अंदर से एक शव को बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदू राष्ट्र को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है बड़ा बयान। हैदराबाद में विश्व संघ शिविर के समापन समारोह के दौरान मोहन भागवत ने कहा, भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म समान है। संपूर्ण हिंदू समाज को एकजुट करना लक्ष्य है। विश्व गुरु बनना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं, हमारी जरूरत है। वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत सुमार, छोड़ चलो ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन अर्थ काम मोक्ष को साथ चलाने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रित करके मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाला धर्म, वो बाहर किसी के पास नहीं, वो हमारे पास है। वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, हिंदू धर्म समानार्थी है। और आइए अब आपको दिखा देते हैं हम कुछ अद्भुत तस्वीरें। लखीमपुर खीरी जिला के दुधवा टाइगर रिजर्व की दक्षिण सोनारीपुरा रेंज में जंगल की सैर करने गए सैलानियों को अद्भुत नजारा दिखाई दिया। मादा गैंडा सड़क पार कर बच्चे के साथ साथ जंगल में जा रही थी और इस दौरान देखिए तस्वीरें आप, जंगल से निकले बाघ ने गैंडा शावक पर हमला करने की कोशिश की। इसका आभास होते ही मादा गैंडा ने बाघ को खदेड़ दिया और बाघ वहां से भाग निकला। यह नजारा भी सैलानियों के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। कई रिएक्शंस इस वीडियो पर भी सामने आ रहे हैं। दक्षिण
सोनारीपुर रेंज में जंगल की सैर करने के लिए सैलानी गए हुए थे और उसी दौरान उन्हें यह अद्भुत नजारा देखने को मिला है। लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व की दक्षिण सोनारीपुर रेंज की तस्वीरें हैं ये, जहां पर जंगल सफारी पर गए कुछ लोगों ने ये जो वीडियो है वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। कई बार लोग जंगल सफारी के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें बाघ का दीदार तक नहीं होता, लेकिन यहां पर तो एक अलग ही अद्भुत नजारा उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। दरअसल यहां पर एक मादा गैंडा अपने शावक के साथ रोड को पार कर रही थी और जंगल की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक बाघ वहां पर पहुंचता है और शावक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे मुड़ते हुए गैंडा जो वो है मादा गैंडा है उसने बाघ को खदेड़ दिया और वापस बाघ जंगल की तरफ भाग निकला अपने शावक को बचाने के लिए। कैसे मादा गैंडा सामने आती है और दूसरी तरफ फिर जंगल में चली जाती है, ये तस्वीरें सामने आई हैं लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क से। सैलानियों ने इसको भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन नए साल पर हुड़दंगियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहले से कार्रवाई शुरू कर दी है और दिल्ली में पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया है। गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है। 31 दिसंबर को कोई हुड़दंग ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। नए साल पर सड़कों पर ज्यादा हुड़दंग ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ज्वाइंट चेकिंग ऑपरेशन चला रही है। कनॉट प्लेस पर सभी गाड़ियों को रोककर जांच की गई। इस ज्वाइंट चेकिंग ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम लगी हुई थी। पुलिस कर्मियों ने ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ियों के कागज और सुरक्षा को देखते हुए जांच की। चेकिंग के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस की कोशिश है कि नए साल के जश्न से पहले ही चेकिंग अभियान चलाकर हुड़दंगियों को रोका जा सके। वहीं हैदराबाद के एक शादी समारोह में कुछ बुर्का नशीन महिलाओं ने एक के बाद एक चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे दिया। हालांकि उनकी ये पूरी करतूत वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। बुर्का पहने इन दोनों महिलाओं ने इतने शातिराना ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सीसीटीवी फुटेज एक मुस्लिम शादी समारोह की है। देखिए कितनी चालाकी से इन दोनों ने महिला के पर्स को चुरा लिया। ऐसा इन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया, लेकिन इनकी करतूत मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दोनों महिलाएं अपने साथ एक बैग भी लाई थी जिसमें ज्यादातर सामान चोरी का ही था। जब बाद में शादी में आए मेहमानों ने अपने पर्स चेक किए तो चोरी का पता लगा। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के सत्ता में बीजेपी के एक नेता पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है। इस मामले का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी नेता महिला को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप है कि बीजेपी नेता अशोक सिंह ने चाकू की नोक पर पहले महिला का रेप किया और फिर उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना दिया। ये डाल दूंगी सोशल मीडिया में। कहाँ होगा मेरा पता चलेगा सामाई के साथ। कुछ नहीं होगा, डाल कोई डर नहीं है, डाल दो मीडिया में, क्या दिक्कत है यार। यही नहीं, इस घिनौनी हरकत के बाद ये नेता कानून के इकबाल को भी खुलेआम चुनौती देता हुआ नजर आया। हम नहीं फंसेंगे, औकात में किसी फंसा दे। इधर अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि पुलिस ने आरोपी नेता पर सिर्फ छेड़छाड़ जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी जांच का जिम्मा डीएसपी को सौंप दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।